Hello बच्चों, let's see this question. A line which bisect a compound in two equal parts and both parts appear to be mirror image of each other. Such kind of symmetry is known as a plane of symmetry. मतलब plane of symmetry वो plane होगा जिसके रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को टू पार्ट में बाइसेक्ट करता हूं तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज बने। कहा गया है एनी मॉलिक्यूल that has a internal mirror plane of symmetry cannot be chiral even though it may contain asymmetric carbon atom. Okay, कहा गया है which of following compound is not chiral. कहा गया है कौन सा chiral नहीं है। chiral नहीं होगा तो वो क्या होगा, फिर ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर देखो फर्स्ट कंपाउंड देखो, इसमें जो ये कार्बन है उससे चारों वैलेंस से डिफरेंट जुड़ी हुई है। डिफरेंस जुड़ी हुई है मतलब जो कार्बन है कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन। तो ये आपका कार्बन कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे देखो। अब ये बाइफेनिल ग्रुप्स है, बाइफेनिल। अब होता क्या है, देखो इसने ये प्लेन को इसको वेज की फॉर्म में बना रखा है लाइक दिस। मतलब ये एक्स वाई प्लेन होगा तो इसके परपेंडिकुलर वाई जेड होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर एक कायरल एक्सिस होता है इसके रेस्पेक्ट में। ये इस कायरल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाले रिंग दो पार्ट में हो रही है। ये Cl बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, Cl। मतलब सेम कट रहा है ना, मिरर इमेज आ रहा है ना। मतलब इस रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। कौन सा होगा, बात समझ पा रहे हो। और ये कौन सा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव की। तो कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा एलिन्स में तो इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, जो नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं उनका नंबर इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन। तो ये अगर इवन है, अगर ये इवन है और ये ग्रुप्स डिफरेंट है तो ये कंफर्म है ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमेर में शो करेगा। तो सेम यहाँ पे देखिए, नंबर इवन है क्या, दो है तो मतलब इवन है। इवन है क्या, ग्रुप्स डिफरेंट है क्या, बिल्कुल है। तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। डिफरेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेर में शो करेगा। मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेर में शो करेगा और ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ओके, बट कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। ओके, अब कायरल नहीं है तो ये तो मेरा कायरल है। समझ पा रहे हो मेरी बात। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब ये कायरल है ये भी। ओके, ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो ये भी एक कायरल है। ओके, यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या, क्या यहाँ पर कायरल सेंटर बिल्कुल है क्योंकि चारों वैलेंस से अलग अलग है। इधर एल्केन वाला पार्ट है, इधर एल्केन वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है। अब इंपॉर्टेंट कहा गया है इज नॉट कायरल। तो ये तो मेरा कायरल है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये मेरा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव है मतलब ये तो कायरल होगा तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कायरल सेंटर है मतलब ये भी कायरल नहीं हो, कायरल होगा। तो कायरल कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्योंकि ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। किसकी वजह से हुआ है, एक कायरल की वजह से, मतलब ये कायरल नहीं है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।